पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3 हल किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। इसमें दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 4 आपको दिया है। यहाँ से पढ़िए, देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हम इसको कारण सहित हल करके चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पहले प्रश्न को करते हैं। जो दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं पहला प्रश्न, तो दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। हल। माना ए बराबर 30 डिग्री तथा बी बराबर 60 डिग्री है, तब साइन 30 प्लस 60 बराबर देख सकते हैं साइन 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आपका 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। और ये हमें क्या मिला है लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर। अब हम निकालते हैं RHS साइड को, RHS साइड को। तो दे रखा है साइन ए को हमने कितना माना 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी को हमने माना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 होता है आपका 1/2 प्लस साइन 60 होता है करणी में 3/2, करणी में 3/2। दोनों को अगर हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस करणी में 3/2। हर समान है तो हम अंश को जोड़कर लिख सकते हैं। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि LHS साइड, LHS जो है वह RHS के बराबर नहीं आया है, RHS के बराबर नहीं है। अतः यह क्या है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी असत्य है। यह केवल एक ही केस में सत्य हो सकता है, एक ही केस में सत्य हो सकता है जब ए बराबर हम क्या ले लें 0 तथा बी बराबर हम त्रिकोणमिति का कोई भी मान लें, चाहे 30 ले लें, 45 ले लें, 60 ले लें। हम यहाँ पे 30 मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि साइन 0 प्लस 30 बराबर साइन 30 डिग्री के, और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और यदि हम RHS में इसी का मान रखें तो हमें प्राप्त होगा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, हल करने पे 1/2 आ जाएगा। मतलब LHS जो होगा वह RHS के क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये क्या है गलत है। हमें A और B का कुछ ना कुछ मान रखना पड़ेगा, चाहे वो 30 रखे, 60 रखे, 45 रखे या कोई अन्य वैल्यू हम रखें।
अगर हमारा ये सत्य तभी होगा जब a का मान 0 और b का मान कोई हम लें, या b का मान 0 या a का मान कुछ अंक लें, तो हमारा ये सही आंसर होगा। अगर a का मान 30 और b का मान 60 या a का मान 30 b का मान 45 या अन्य कोई वैल्यू लेते हैं तो LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं होगा। इस केस में हमारा सवाल क्या होगा? असत्य होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी हाँ, थीटा में वृद्धि होने के साथ में साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है आपका, क्योंकि साइन 0 का मान हमारा क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/कर्ण में 2, साइन 60 कर्ण में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। मतलब हम क्या किए हैं, 0 से 1 पे जाने 90 तक अगर हम देखें वैल्यू को, तो थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो साइन के मान में वृद्धि हो रहा है। अतः यह क्या है आपका? सही है। अतः ये क्या है आपका? सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका सत्य है, पहला क्वेश्चन आपका असत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप में दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जी नहीं, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान कर्ण में 3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/कर्ण में 2 होता है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। मतलब ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि थीटा के मान को बढ़ाने में कॉस का मान क्या होता है? घटता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं? ठीक है, तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके 45 डिग्री पर साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। आइए इसको हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यहां से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर आपका होता है 1/कर्ण में 2। याद रखिए, सिर्फ 45 डिग्री के कोण के लिए ही साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। यदि हम थीटा बराबर क्या लेते हैं, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री लेते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान हो जाएगा आपका, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 तथा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा आपका करणी में 3/2, करणी में 3/2। इसी प्रकार से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अगर 60 रखते हैं, यदि थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं? 60 रखते हैं, तो हमारा क्या होगा कि साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 होगा, जबकि कॉस 60 अंश का मान आपका हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आपस में बराबर होता है, जबकि अन्य सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रश्नावली का।
जो दे रखा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहां से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है? a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a को हम लिख सकते हैं कॉस a बटे साइन a। तो कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसका मतलब कॉस 1/0 और 1/0 को हम क्या करते हैं? बराबर कहते हैं इनफाइनाइट या अपरिभाषित। 1/0 को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का ये 5 के चौथे का प्रश्न संख्या चौथे का 5 के पाँचों क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का मान पता होना चाहिए। जैसे प्रश्नावली 8.3 को हल करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय सौर समीकरण अच्छे तरीके से आना चाहिए। त्रिकोणमितीय सौर समीकरण यहाँ पे जो मैंने दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 10 तक के लिए आपको सिर्फ इसमें से कुछ याद करने हैं, जैसे फंक्शन रिलेशनशिप यानी कि त्रिकोणमितीय संबंध। दूसरा आपका ये याद करना जरूरी है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। और आपको इसमें ये याद करना भी अति इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये भी याद करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर में, इसका याद होना जरूरी ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ आपको कुछ और मान भी पता होना चाहिए, जैसे कि डबल साइड वाले चाहिए आपको, दो एंगल के कह सकते हैं। इसमें आया आपका साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के 3 मान होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए, जिससे कि प्रश्नावली 8.3 को हल करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 को हल करते समय कोई आपको दिक्कत ना आए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।